one video should be exclusively, not mix of many things. One video exclusively on Kalpataru account. And one video exclusively on microchips. तब तक मैं कोई वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं हूं जब तक कि आप हमारे साथ उसके बारे में ढेर सारे सेशन नहीं करोगे, क्योंकि आई हैव टू हैव द क्लियरिटी कि हमारे वीडियो का कंटेंट क्या होना चाहिए। एंड आई एम वेरी क्लियर कि हम उसके कंटेंट में पूरी चीज़ें कभी नहीं समझाएंगे। आपको आरबीआई जो भी करती है वो समझाती है क्या कि हाउ दे फिक्स द रिवर्स रेपो अकाउंट, रेपो कॉर्पोरेशन, हाउ दे फिक्स द स्टेचुरी जो है ना रेशियो, दिस रेशियो, दैट रेशियो, हाउ दे कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वो आपको बताते हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताते हैं क्या? तो आम एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो सीएफडी से जुड़े हैं, कह रहा हूँ जो अपने आप को वो अपने राय बता सकते हैं। एक मिनट, आप इंटेलेक्चुअल की सूची बनाइए और मैं उनको समझाऊंगा और उनसे जो है ना वो फीडबैक मिलेगी। इसके बाद जो है ना उसको रिफाइन करके पब्लिक को उतना बताऊंगा जितना उनको ज़रूरी है। आम आदमी को इतना पर्याप्त है कि भैया मेरे खीसे में 5 पैसे नहीं होंगे तब भी हमें 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फ्लो हो जाएगा और हमें कैपेबल बना के वो पैसा वापस चला जाएगा। इससे ज़्यादा आम व्यक्ति को आप क्यों तकलीफ देना चाहते हैं, बताइए मुझे। आज इतने लोग समाधान पे चर्चा कर रहे हैं, आप बताओ उस समाधान का क्या उपयोग है? उसको कोई सुनने वाला है क्या? तो आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि क्या क्राइम फ्री भारत जो 4 तरीके बता रहा है उसको जो है ना करके क्या हम 100 करोड़ हो सकते हैं क्या? आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत मिशन से 16,000 लोग जुड़े हुए हैं। यदि वो एक एक व्यक्ति को जोड़ने का ही संकल्प पूरा करें तो हम मात्र 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो इन्हीं राजनेताओं से, जो कि घटिया लोग हैं, जो कि जिन्होंने अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिए हैं, गुंडे बदमाशों को टिकट दिए हैं, जिन्होंने फ्री भी बांटकर, दारू बांट के, साड़ी बांटकर, दुष्टता करके गरीबों के वोट खरीद के जीते हैं और जिनके वोट को खरीद के जीते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बंधे हुए घटिया लोग हैं ये, जिन्होंने डेमोक्रेसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, को पार्टी कृषि में कन्वर्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी। और पार्टी किसकी है? दुष्टों की। एम आई रॉन्ग? आपको नहीं लगता है कि इन कॉन्सेप्ट पे तो हम बात करते रहें, हमारी पूरी एनर्जी लोगों को जोड़कर, वो भी गरीब भूखे नंगे, जिनको जो है ना ये कल वृक्ष अकाउंट मिलने वाला है, जिनको रोजगार मिलने वाला है, जिनको टूल्स और इक्विपमेंट मिलने वाले हैं, जिन्हें जो है ना बटन दबाते ही जो है ना पूरी जो है ना हेल्थ सिस्टम मिल जाएगा, जिन्हें जो है ना मल्टीग्रेन आटा से लेके, जिन्हें जो है ना फ्रूट्स, सब्जी, दूध और हनी और जीवनवर्धक औषधियाँ मिलेंगी, हम उन लोगों का ज्ञान बढ़ा के भैया ये चीज़ मिल जाएंगी और ये इन्हीं नेताओं के माध्यम से मिल जाएंगी क्योंकि आप 100 करोड़ होंगे। आप जो है समाधान पर बहुत ज़्यादा चर्चा आज क्यों करना चाहते हैं? यदि ये राजनेता तैयार हो जाएंगे तो टास्क फोर्स बना के फिर वो टास्क फोर्स पर काम करें ना। हमने आपको ये चीज़ बताई है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो भी मॉडल और टेक्नोलॉजी बनाई है वो कोई भी आम आदमी पर नहीं थोपी जाएगी। उसे रिफाइनमेंट करने के 3 तरीके हैं, 3 लेवल हैं। पहला लेवल वो है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी लोगों को जो है ना के लिए कर दी है, ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगी लग गई है, ऐसे जो है ना मोतियों को इकट्ठा करके उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और 15 दिन तक वो अपने अपने जो है ना फील्ड में जो है ना चर्चा करेंगे, जो कि लाइव होगी। बात समझ रहे हैं आप? हेलो। अब उस लाइव चर्चा से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर हम और आप जैसे ढेर सारे लोग बिना ज्ञान के जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को भी इकट्ठा किया जाएगा और सभी चैनल्स पर लाइव डिस्कोर्स होंगे और एक्सपर्ट की जो है ना चर्चा और चर्निंग से जो पॉइंट निकलेंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर 45 दिन तक पब्लिक से डिस्कोर्स होगा, वो भी लाइव, और पब्लिक को इन मॉडल्स में क्या शंकाएं दिख रही हैं, क्या कुशंकाएं दिख रही हैं, क्या सलाहें दिख रही है, उसको जो है ना कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइन करके फिर इसे पार्लियामेंट में भेजा जाएगा।
और पार्लियामेंट जिस रूल से गवर्न होती है उसमें रूल बना दिया जाएगा कि भारत के राजनेता कोई नियम कानून सीधे पार्लियामेंट में ला ही नहीं सकते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ करने के लिए इसी 3 लेवल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी, एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी और जो इन तीनों लेवल पे जो पॉइंट निकल के आए हैं उन पे पुनः चर्चा होगी और तब एक एक सेक्शन पास होगा। आज की दुष्ट व्यवस्था में तो जो भी शक्तियां हैं आपके हाई कमांड को मैनिपुलेट करके जो चाहें वो आपके ऊपर थोप दें, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन थोप दें, जो चाहे वो थोप दें, चाहे डिमोनेटाइजेशन थोप दें। इस हमारे मॉडल में क्या भारत की जनता पर ये राजनेता कोई भी चीज़ थोप पाएंगे क्या? मिस्टर हरीश, जो मॉडल मैं बता रहा हूं क्या राजनेता उसमें कोई भी चीज़ थोप पाएंगे? सर मैं ये सोचता हूँ कि हम हर कोई चीज किसी राजनेता को ब्लेम करना सही नहीं है। हम तो जब तक हर एक नागरिक एक मिनट हर एक नागरिक जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, चौराहे पे खड़े होके किसी राजनेता को गाली देना बेवकूफी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको जिस हालत में खड़ा करके रख दिया है, आपकी औकात और क्षमता क्या है? क्या आप नियम कानून बना सकते हैं क्या? क्या जो इकोसिस्टम जो है विदेशों में है उससे बेहतर तो छोड़ो, वैसे ही इकोसिस्टम आप ला सकते हो क्या? आप जो है आज के नियम के तहत जो पुलिस को आपकी एफआईआर दर्ज करना चाहिए वो एफआईआर दर्ज करनी नहीं कर रही है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी है तो धारा सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत आपकी एनसीआर की रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए। पूरे देश भर में जो है ना पुलिस एप्लीकेशन ले रही है, किस नियम के तहत ले रही है? किसको ब्लेम करें? पब्लिक को? पब्लिक क्या पुलिस को बदल सकती है? कैसे, क्यों पब्लिक को ब्लेम करना चाहिए? और पब्लिक मुझे और कह लेने, थोड़ा सा और कह लेने दीजिए। मैं इतनी सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, पब्लिक को आपने फ्रीबी बांट कर, दारू बांट के, साड़े बांट के, एक्सपेक्टेशन को खराब करके निकम्मा बना दिया है और फिर आप उसको गाली दे रहे हैं। आप बताइए, हमारे देश के राजनेताओं ने हमारे ऊपर 77 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून क्यों थोप के रखे हैं? और जो 3 अभी जो नए कानून बनाए गए हैं उनकी आत्मा क्यों नहीं बदली गई है? वाई इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? उसके लिए क्या जो रोड पे खड़ा हुआ आदमी वो जिम्मेवार है क्या? एक दयनीय व्यक्ति को आप जिम्मेवार बना के अपनी गतिविधियों से अपने आप को जो है ना वो करना चाहते हैं कि साहब उनको तो वही मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं। अरे भाई, जो वो डिजर्व करते हैं। मेरा ये हर एक नागरिक को शिक्षित करना है, सोचना, हर एक नागरिक को थिंकिंग एंड रीजनिंग, थिंकिंग रीजनिंग जो है उसे जागरूक करना है। तो जब वो वोट डाले, सही व्यक्ति को वोट डाले। वोट को छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको जागृत करने लायक आपने छोड़ा ही नहीं है। वो दारूखोर हो गया है, वो मुफ्तखोर हो गया है। ही इज हैप्पी कि उसकी महिलाओं को 2-2 हज़ार की वो मिल रही है। क्यों मिल रही है भैया? उन महिलाओं को 2 हज़ार की जगह 10 हज़ार कमाने लायक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आप फॉल्टी स्कीम लाएं, आप फॉल्टी चीजें लाएं और उसको गाली दें, और वो राजनेता खुद जो है ना भ्रष्टाचार करके करोड़पति हुए जा रहे हैं, और उसके लिए दोषी जो है ना पब्लिक है क्या? पब्लिक में पब्लिक को शिक्षित करना है। तो पब्लिक को कौन शिक्षित कर रहा है? लॉर्ड मैकाले की योजना शिक्षित करेगी या जो मैं कह रहा हूं वो करेगी शिक्षित? और उसको शिक्षित करने की बजाय कैपेबल बना दो ना। वो एक बार कैपेबल हो जाएगी तो फिर वो गड़बड़ करने का स्कोप ही नहीं रहेगा। पार्टी सिस्टम क्यों होना चाहिए बताइए मुझे? एक मिनट। हाँ। हर एक पोर्टफोलियो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो होम अफेयर्स हो, हर एक पोर्टफोलियो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हमें स्टडी करना है और रिकमेंडेशन देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है हमें। एक मिनट। न्यूएंसेस निकालना एक चीज है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना एक चीज है, समाधान देना एक चीज है। हमें व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, उसके बारे में सोचना है। उसके
that we have to put it in तो written form. नहीं, हमें नहीं These सोचना है। these are the possible solutions for this issue, हाँ। and this is the this is what is recommended by CFB. मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे मॉडल के फॉर्म में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो, वो पब्लिक के ऊपर थुपना ही नहीं है। वो जो है रिफाइनमेंट के जो 3 लेवल बताए हैं, उस समय चर्चा करेंगे। आज आप रिफाइन करके क्या मोदी जी के सेहत पे फर्क पड़ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त या मिस्टर हरीश बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं? तो भैया पहले लोगों को जोड़ लो ना इस आसान उपाय के तहत। फिर नरेंद्र मोदी जी भी सुनेंगे और वो यदि नहीं सुनेंगे तो वो हार जाएंगे, और देश के और विदेश के एक्सपर्ट आ जाएंगे। उस समय चर्चा करो ना, उसमें वो तो लाइव चर्चा हो रही है। फिर उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी लाइव चर्चा कर रहे हैं, और उसमें जो पॉइंट आ रहे हैं उससे वो मॉडल रिफाइन कर रहे हैं। आज आप मॉडल को रिफाइन कर दोगे तो उससे देश का क्या भला होगा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके बने हुए मॉडल को नीचे जमीन पर उतारेंगे? क्या वो अच्छे लोगों को टिकट देंगे? क्या वो फ्री भी दारू साड़ी नहीं बांटेंगे? क्या भाजपा सहित समस्त राजनीतिक पार्टियां हथकंडे अपना के नहीं जीत रही हैं? क्या भाजपा सहित सभी पार्टियां जो है वो जाति धर्म और के आधार पर बाहुबली धनबली लोगों को जो है टिकट नहीं दे रही हैं? तो आज आप समाधान के ऊपर चर्चा करो, लेकिन एनर्जी लगाओ लोगों को जोड़ने पे, क्योंकि लोगों को जोड़ने पर एनर्जी लगाओगे तो बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया एंड इवन सिटिंग अब्रॉड दे विल बी अवेलेबल फॉर द रिफाइनमेंट। आज रिफाइन करके आप किसी का भला नहीं कर पाओगे। आप रिफाइन कर लोगे तो क्या मोदी जी उसे इंप्लीमेंट कर देंगे? यदि हम लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो यही मोदी जी जमीन पर बैठ के आपसे कहेंगे भाई साहब बताओ क्या क्या करना है। तो उनको भी कुछ नहीं बताना है, उनको यही कहना है कि टास्क फोर्स बना दो, ये मॉडल के तहत रिफाइन होके जो है ना फिर पार्लियामेंट में आएगा तो उसे पास कर देना। यदि मोदी जी ऐसा कर देते हैं तो उन्हें हम 240 से 500 पार करा देंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको टिकट दे देंगे, और हम 100 करोड़ लोगों उन्हें विजयी बना देंगे। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे? तो आप वहाँ एनर्जी लगा रहे हो, वहाँ डिबेट कर रहे हो, और वहाँ कह रहे हो कि साहब जो है ना एक सेकंड, आप कह रहे हो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अरे भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है ये। सोशल सिक्योरिटी स्कीम अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री भी है। वो भी टैक्स मनी से पैसा लेके फ्री भी बांट रहे हैं। अरे भाई साहब फ्री भी मत बांटो, उनको टेम्परेरी कैपेबिलिटी डेवलपिंग करो। उसके लिए जो है ना आप शिक्षक संस्थान से लेके वो कैपेबिलिटी क्रिएट करो कि 140 करोड़ लोगों के लिए हमें कितने ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए होंगे, कितने विश्वविद्यालय चाहिए होंगे, इतने लोगों को जो है ना हेल्दी बनाए रखने के लिए कितने अस्पताल चाहिए होंगे, कितनी पैथी होगी जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स पैदा नहीं किए जाएंगे। कोई जो है ना एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत रेयरली यूज होगी, और उसका मिसयूज या गलत यूज करना जो है ना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। उसे करने वाले लोग जेल में सड़ेंगे। सिर्फ उन्होंने MBBS की डिग्री ले ली इसलिए जो है ना उन्हें लोगों को मारने का हक नहीं मिलेगा।